हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्सिंग एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्स। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो नर्सिंग एथिक्स क्या होता है? अप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल टू नर्सिंग प्रैक्टिस, रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग इन पेशेंट केयर। यानी कि पेशेंट की केयर के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है उसके अंदर इथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना नर्सिंग एथिक्स कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट हार्म, यानी कि एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने कि प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट हार्म को अपन किस नाम से जानते हैं, तो नॉन माल इफिशियंस के नाम से जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि नर्सिंग के अंदर कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपना रहेगा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि पेशेंट्स के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ जो जिससे कि वो अपने डिसीजन ले सकता है, जैसे कि ट्रीटमेंट के बारे में राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट है, ये सब है इसके अंदर आते हैं, ऑटोनॉमी के अंदर आते हैं। तो ऑटोनॉमी में क्या क्या होता है? राइट ऑफ पेशेंट टू मेक ओन डिसीजन अबाउट ट्रीटमेंट, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट के कुछ जो राइट्स होते हैं जिसके अंदर वो डिसीजन ले सकता है ट्रीटमेंट के बारे में या फिर ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करने में। फिर नेक्स्ट आता है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब होता है कि डूइंग गुड, यानी कि कुछ अच्छा करना। तो नर्स ड्यूटी टू एक्ट इन पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट फॉर डू गुड फॉर हिज हेल्थ, यानी कि नर्स की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट के लिए बेस्ट करे इंटरेस्ट के साथ, जिससे कि उसकी हेल्थ को और अच्छा बनाया जा सके। ये है इस प्रिंसिपल पे काम करता है। जिसका एग्जांपल देखें, रिलीविंग पेन है, प्रिवेंट करना हार्म से, या फिर प्रमोट करना हेल्थ को। ये किसके एग्जांपल्स है? बेनिफिसेंस के एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट बात कर इसका जो अपन देखते हैं, गिविंग हेल्थ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि किसी पेशेंट को अपन हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? तो वो किस पे है? बेनिफिसेंस पे। यानी कि अपन हेल्थ एजुकेशन उसको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपन उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? बेनिफिसेंस के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन माल इफिशियंस। तो नॉन मॉल एफिशिएंस का मतलब हो गया डू नॉट हार्म, यानी कि जो पेशेंट के लिए अननेसेसरी जो हार्म है उनको अवॉइड करने के लिए, जैसे इंजरी से या फिर किसी प्रकार से हार्म से उसको प्रिवेंट करना, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? नॉन माल एफिशिएंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इक्वलिटी या फेयरनेस, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर एंड रिसोर्स, यानी कि जो केयर है उसको अपन हर पेशेंट्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, और जितने भी रिसोर्स जो है उनका अपन किस पे? पेशेंट्स पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके साथ किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं करना। ये कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? जस्टिस वाला प्रिंसिपल कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेडेलिटी। फेडेलिटी का मतलब हो गया फेथफुलनेस। फेथफुलनेस या लॉयलिटी, यानी कि कीपिंग प्रोमिस, बीइंग ट्रस्ट वर्थी टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट को प्रोमिस करना और उसको ट्रस्ट दिलाना, उसको किस प्रिंसिपल का काम है? फेडेलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। कीपिंग प्रोमिस टू पेशेंट इज एग्जाम्पल ऑफ फेडेलिटी, यानी कि प्रोमिस करना, पेशेंट के साथ प्रोमिस करना कौन से प्रिंसिपल पे का है? फेडेलिटी है। फिर आता है वेरासिटी। वेरासिटी के अंदर होता है ट्रूथफुलनेस, होनेस्टी, यानी कि उसको पेशेंट को ट्रूथ यानी कि सच्चाई बताना। इन्फॉर्मिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटी, यानी कि अगर हॉस्पिटल में अगर किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट अपन ले रहे हैं, कोई मेडिसिन अगर अपन दे रहे हैं, तो उसके पॉसिबल जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में अपन पेशेंट को बताने, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? वेरासिटी या ट्रूथफुलनेस पे काम करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि प्राइवेसी, कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट, यानी कि जो पेशेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उनको सीक्रेट करके उसकी जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियली जो है प्रिंसिपल पे काम करती है। मेंटेन इन्फॉर्मेशन सीक्रेट ऑफ HIV पेशेंट स्टेटस इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंटेन इन्फॉर्मेशन सीक्रेट ऑफ ए HIV पेशेंट स्टेटस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो उसका कौन सी जो प्रिंसिपल है उसका एग्जाम्पल है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि प्राइवेसी का एग्जाम्पल है, कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपन क्या करना? सीक्रेट रखना।
फिर नेक्स्ट आता है अपना प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हर एक्शन एंड डिसीजन एंड बीइंग आंसरेबल फॉर हर ऑन एक्शन, यानी कि जो नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर वो कोई एक्ट कर रही है या कोई डिसीजन ले रही है उसके प्रति, या फिर वो आंसरेबल यानी कि जो उसका उत्तर देने की कैपेसिटी में होती है, जो अगर उसने कोई एक्शन किया हो तो उसका वो आंसर देने में एबल होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। फिर बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, तो नर्स एंड पीपल, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड कोवर्कर, नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स एंड सोसाइटी, ये क्या है कोड ऑफ एथिक्स है। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर एक टॉपिक है टोर्ट का। तो टोर्ट्स जो है उस वो क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। टोर्ट क्या होता है, एनी लॉफुल अनलॉफुल एक्ट दैट परफॉर्म अगेंस्ट ए पर्सन और इट्स प्रॉपर्टी इन नर्सिंग, यानी कि इस नर्सिंग के अंदर जो पर्सन्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट अगर अनलॉफुल यानी कि लॉ से हटके अगर कोई एक्ट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं टोर्ट बोलते हैं। जैसे टोर्ट्स के टाइप की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, इंटेंशनल टोर्ट और अनइंटेंशनल टोर्ट। कहीं कहीं आपको मिलेगा इसका एक और एग्जांपल मिलेगा आपको, इंटेंशनल टोर्ट और क्वासी इंटेंशनल टोर्ट और अनइंटेंशनल टोर्ट, ये तीन प्रकार में भी क्लासीफाई किया हुआ मिलेगा। तो अपन देखते हैं इंटेंशनल टोर्ट। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के किया हुआ। इट इज डन बाय पर्सन विथ फुल कॉन्शियसनेस, यानी कि पर्सन्स को उसकी सारी जानकारी होती है उसके बावजूद भी अगर वो कोई अनलॉफुल एक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं इंटेंशनल टोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें तो असल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डिफामेशन और फ्रॉड। अब इसमें अपन बात करें तो कहीं कहीं आपको ये सारे एग्जांपल्स इंटेंशनल टोर्ट में मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको कहीं कहीं बुक्स में देखोगे तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और डिफामेशन है वो आपको मिलेगा क्वासी इंटेंशनल टोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं अनइंटेंशनल टोर्ट की, यानी कि अनजाने में जो कोई गलती हो जाए उसको अपन अनइंटेंशनल कहते हैं। इट इज़ डन बाय मिस्टेक, यानी कि इस प्रकार का जो टोर्ट है वो बाय मिस्टेकली हो जाए उसको अपन अनइंटेंशनली टोर्ट कहते हैं, जैसे माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस इसके एग्जाम्पल्स है। फिर अपन बात करते हैं असल्ट के बारे में, ये जो कि इंटेंशनल टोर्ट का एग्जाम्पल है असल्ट। तो इसमें आता है कि क्रिएटिंग ए रीजनेबल फियर ऑफ ए इमिनेंट हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट विदाउट कंसेंट, यानी कि उसको हार्मफुली और जो ऑफेंसिवली कांटेक्ट करना पेशेंट को उसी किसी प्रकार का विदाउट कंसेंट लिए हुए अगर उसको थ्रेट में डालते हैं, डराते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं असल्ट बोलते हैं। यानी कि राइजिंग ए फिस्ट एज इट इफ यू स्ट्राइक समवन, जैसे कि पेशेंट्स के ऊपर एक जो फिस्ट है वो राइज करना, यानी कि जैसे कि किसी प्रकार किसी को अपन क्या कर रहे हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि जो स्ट्राइक के हिसाब से अपन पेशेंट्स को अपन क्या करना है फिस्ट को अराइज करना, उसको पर किसका एग्जांपल है असल्ट का एग्जांपल है। यानी कि किसी जो पेशेंट है उसको डराना कि मैं आपके इंजेक्शन लगा दूंगा, इस प्रकार से जो डराने की जो एक्टिविटी होती है वो होता है असल्ट। फिर नेक्स्ट आता है बैटरी। बैटरी के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व द इंटेंशनल हार्मफुल और ऑफेंसिव फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ अनोदर पर्सन विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि इस जो असल्ट होता है उसके अंदर केवल डराया जाता है, लेकिन बैटरी में क्या होता है कि उसको इंटेंशनली हार्म पहुंचाया जाता है, फिजिकल कांटेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो किसी भी प्रकार का उससे कोई कंसेंट लिए बिना अगर उसको फिजिकली कांटेक्ट किया जाता है उसको अपन बैटरी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ए फिजिकल अटैक इवन इफ इट डज नॉट रिजल्ट इन सीरियस इंजरी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल अटैक करना जिससे कि उस पेशेंट को किसी जो इसका रिजल्ट है वो किसी प्रकार की कोई सीरियस इंजरी का नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है फिजिकल अटैक करना, इसको विदाउट कंसेंट लिए हुए उसका फिजिकली अटैक करना क्या कहलाता है बैटरी कहलाता है। फिर नेक्स्ट अपना आता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब होता है इट इज अनवांटेड इंट्रूजन इनटू पर्सन प्राइवेट अफेयर्स, यानी कि अनवांटेड इंट्रूजन करना किसी पर्सन्स के प्राइवेट अफेयर्स को अपन क्या कहलाते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। डिफामेशन का मतलब होता है इट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ
false statement that result in damage reputation of द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी पर्सन को ऐसा कमेंट करना या कम्युनिकेशन करना जिससे कि उसकी रेपुटेशन पे असर पड़ता हो, उसको ऊपर क्या बोलते हैं, डिफामेशन बोलते हैं। डिफामेशन है उसका भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइबल और एक स्लैंडर। लाइबल का मतलब हो गया कि अगर किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को अपन अगर डाउन करें बाई राइटिंग, पिक्चर दिखा के या फिर किसी प्रकार की कोई प्रिंटर के द्वारा, तो अपन किस कैटेगरी में लाएंगे, लाइबल के कैटेगरी के अंदर। और स्लैंडर का मतलब है ओरली, अगर किसी की जो रेपुटेशन है उसको अपन डैमेज करते हैं फ्रॉम स्पोकन वर्ड्स के द्वारा, फॉल्स वर्ड्स के द्वारा, झूठे वर्ड्स को किसी के को बोल के या फिर किस जो स्पोकन वर्ड्स है उससे अपन किसी की रेपुटेशन को डाउन करते हैं, तो उसको अपन कौन से एग्जाम्पल में आएगा, स्लैंडर वाले एग्जाम्पल में आएगा। फिर नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि एनी कंडीशन इन विच राइट ऑफ अदर और प्रॉपर्टी इज टेकन बाय अदर, यानी कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कोई दूसरा अगर उसको अपने अंडर ले लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉड। किसी का अधिकार छीन लेना, उसको अपन किसके अंदर काउंट करते हैं, फ्रॉड के अंदर। फिर फॉल्स इम्प्रेसमेंट है, ये भी इसमें आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अनइंटेंशनल टोट की बात करते हैं। दिस इज टोट अकर ड्यू टू लैक ऑफ केयर, यानी कि इस प्रकार के जो टोट है वो कब उत्पन्न होते हैं, जब अगर केयर करते समय है ना, वो अगर अपना ध्यान नहीं रहता हो उस समय ये होते हैं, जानबूझ के नहीं है करते हैं, लेकिन अनजाने में अगर अपना ध्यान कहीं उधर उधर हो जाए तो ये हो सकते हैं। जैसे नेग्लिजेंस, कंडक्ट दैट फेल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नेग्लिजेंस का मतलब हो गया अगर जैसे कि अपन किसी पेशेंट का अगर केयर कर रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड जो केयर है उससे अगर बिलो अगर उसकी केयर कर रहे हैं तो उसमें अपन कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आएगा। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन इन वर्क, यानी कि ये किस में कैरेक्टराइज होता है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन इन वर्क, यानी कि उसका जो वर्क में जो अटेंशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से ये टोट होता है। जैसे ए नर्स नेग्लेक्ट टू परफॉर्म प्रॉपर हैंड हाइजीनिंग एंड पेशेंट डेवलप ए हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि एक पेशेंट है, वो नर्स है, वो पेशेंट की केयर कर रही है, तो वो उसने क्या किया कि हैंड हाइजीन परफॉर्म करना वो नेगलेक्ट कर रही है, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना, जिससे कि पेशेंट के अंदर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो हो जाता है। उसको अपन किसके कैटेगरी में डालेंगे, नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आएगा। फिर अपन बात करते हैं मॉल प्रैक्टिस की। जो मॉल प्रैक्टिस होती है उसमें इट ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंस दैट अप्लाई बाई ए लाइसेंस प्रोफेशनल such as nurse whose care deviate from the acceptable standard of practice and cause harm to patient, यानी कि जो लाइसेंस जो प्रैक्टिस नर्स है उसके द्वारा जो स्टैंडर्ड जो केयर है, प्रैक्टिस है, उसको नहीं करके जो पेशेंट्स को जो हार्म अगर उसमें पहुंचाई जाती है उसको अपन माल प्रैक्टिस के अंदर काउंट करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें माल प्रैक्टिस की, तो अगर जैसे कि एक नर्स है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रही है मेडिकेशन, तो उसने क्या किया, मेडिकेशन की जो अप्रोप्रिएट डोज है वो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करके या तो हाई डोज एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है या फिर लो डोज एडमिनिस्टर कर रही है। या फिर जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया कि जैसे कि कोई इंजेक्शन है जो पेशेंट को आईएम लगाना था लेकिन वो क्या है आईवी लगा रही है, या किसी पेशेंट को इंजेक्शन आईवी लगाना था वो आईएम लगा रही है। अगर उसमें ये प्रकार की कोई नेग्लिजेंस कर रहा है तो उसको अपन माल प्रैक्टिस के अंदर काउंट करते हैं। तो ये थे आपके नर्सिंग इथिक्स और टॉट के बारे में। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।